जनरल वन स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे CVRDE से आई एक रिपोर्ट से। आप सबको हमने पहले भी संक्षिप्त रूप में बताया है कि भारत इस समय अपने जो पुराने T-72 टैंक है इनको मॉडर्नाइज करके एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। और ये जो आइडिया है ये CVRDE से था, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कुछ रिटायर्ड T-72 टैंक है इन्हें अथर्व स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो दिया जाएगा। और अपग्रेड मिलने के बाद ये एक बार फिर से एक अच्छी सर्विस लाइफ को प्राप्त करेंगे। और ये जो अपग्रेडेड T-72 टैंक्स होंगे इन्हें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं ये खरीदेंगी। अब आपको ये लगेगा कि आखिरकार इन टैंक्स को कोई खरीदेगा भी या नहीं, या सिर्फ ये एक दिवा स्वप्न जैसा है। तो आपको बता दें कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कई एग्जीबिशन में प्रेजेंट भी किया गया है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि CVRDE के इस आइडिया को बहुत सारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे इंटरेस्ट भी प्राप्त हुआ है और उन्होंने इस पे बातचीत भी करी है। तो अगर ऐसे में आने वाले भविष्य में हमारे जो टैंक्स हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय थल सेना से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना 2025 तक लद्दाख में जो LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं इनको डिप्लॉय करने वाली है। प्लान पुख्ता है और अब जो एग्जीक्यूशन है इसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सोर्सेस के द्वारा कहा गया है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना जो है ये अपने LCS प्रचंड को वहां पर डिप्लॉय करेगी, जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफ़ी एक्सपर्टीज रखते हैं। और इनको बनाया भी इसी उद्देश्य से गया था कि हाई एल्टीट्यूड के जो एरियाज हैं वहाँ पर जाकर ये ऑपरेट करें। तो यहाँ पर आपको पहले भी हमने कई बार बताया था, जहाँ पर हमने जो US पायलट्स हैं इनके बयान भी सुनवाए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये लद्दाख जैसे इलाकों के लिए तो परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो डिजर्ट टेरेन है वहां पर ये इजीली एग्जीक्यूट ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्लान काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा जो एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है वहाँ पर यह है कि भारतीय थल सेना को इस समय 225 की संख्या में जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी ज़रूरत है। और 110 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जो डील है इस समय निगोशिएशन स्टेज में है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये फाइनलाइज भी हो जाएगी। इसके अलावा 12 जो HAL के LUH हेलीकॉप्टर हैं ये ऑर्डर्स पे हैं, जहां पर 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को दिए जाएंगे और 6 हेलीकॉप्टर क्रमशः भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए जाने सुनिश्चित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर्स हमारे जो फ्रंट लाइन में सोल्जर्स हैं, खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में उनके लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं, जहाँ पर राशन से लेकर के जो मेडिकल इवैक्यूएशन प्रोसेस है वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो है इसकी 3 ब्रिगेड इस समय ऑपरेशनल है, जो कि क्रमशः लेह, मिसामारी और जोधपुर में है। और ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स जो हैं ये 190 चीता, चीतक और चीतल हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा 145 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें से 75 हेलीकॉप्टर जो हैं वो ALH Mark 4 रुद्र हैं और बाकी जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये Mark 3 हमारे ध्रुव होने वाले हैं। इसके अलावा एडिशनल 25 जो ALH Mark 3 है ये ऑर्डर्स पे हैं और 5 LCH हेलीकॉप्टर जो हैं ये अंडर इंडक्शन है। और इसके अलावा अतिरिक्त 90 जो हेलीकॉप्टर्स हैं LCH ये ऑर्डर किए जाने हैं। आपको बता दें कि ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा इस समय भारतीय थल सेना को प्रभावित किया है। और ऐसा माना जा रहा है रिपोर्ट में कि जो एक कंबाइंड ऑर्डर होगा LCH का ये 200 की संख्या को पार कर लेगा आने वाले भविष्य में, और भारतीय थल सेना जो एडिशनल LCH है इनके तरफ भी जा सकती है। आपको बता दें कि LCH को लेकर विश्वास जताने का एक बड़ा कारण ये भी है कि LCH ने खुद की कैपेबिलिटी को साबित भी किया है। ना सिर्फ खुद की कैपेबिलिटी को साबित किया है बल्कि लगातार ये एक के बाद एक दिन प्रतिदिन लीथल होते जा रहे हैं। इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये LCS प्रचंड में चल रहा है। तो भविष्य में इन्हें जो लोइटरिंग म्यूनिशन है, जो कि खासकर एयर लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है, उनसे इनको इक्विप किया जाएगा और भी एडवांस जो वेपनरी है उनसे इनको इक्विप किया जाएगा, जिसके बाद इनकी लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आगे चल के इंडियन हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना की न सिर्फ पसंद बनने वाले हैं बल्कि बड़ी संख्या में अपनी सर्विस भी भारतीय थल सेना में देने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस समय अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इनके तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। और यह डेवलपमेंट हमारे भारतीय थल सेना के जो जवान हैं इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको पता होगा कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं आमतौर पर हम इन्हें इंपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अब छवि बदल रही है और हम रक्षा आयातक से अब आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर के एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जिसका नाम अभेद है, जो कि एक एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट है, जैकेट है बेसिकली, जो कि DRDO के द्वारा विकसित की गई है। अगर सही मायनों में बात किया जाए तो इसको DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि IIT दिल्ली में है यहाँ पर विकसित किया गया है। और ये जो जैकेट है ये एडवांस पॉलीमर और इंडिजिनस बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल से बनाई गई है
और इन्होंने अपने जितने भी R&D टेस्ट हैं इनको पूरा कर लिया है, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से थे। और इन्होंने जो हाईएस्ट ट्रस्ट लेवल है उनसे भी सुरक्षा प्रदान करने में अपनी योग्यता को साबित भी कर रखा है। आपको बताते चलें कि इस प्रकार की जैकेट्स की ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि रिपोर्ट्स की बात करें तो इनका जो मिनिमम पॉसिबल वेट होने वाला ये 8.2 किलोग्राम से 9.5 केजी के बीच में होगा, जो कि डिफरेंट BIS लेवल पर आधारित होगा। और ये 360 डिग्री की जो प्रोटेक्शन है ये प्रदान करने वाली है। ये मॉडलर डिज़ाइन जैकेट्स होने वाली हैं, जो कि रियर आर्मर के साथ में भी आएंगी, यानी फ्रंट और रियर आर्मर के साथ में आएंगी। इसके अलावा 360 डिग्री का जो प्रोटेक्शन है इनसे प्राप्त हो सकेगा। बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की जैकेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे सेना के जवान को है, खासकर जो कि कश्मीर जैसे इलाकों में डिप्लॉयड है, जहाँ पर आए दिन जो कांटेक्ट हैं टेररिस्ट से वो होते रहते हैं। और आप सबको पता हो गन फाइट में अक्सर जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो एडवांस हेलमेट है और काफ़ी सुपीरियर हेलमेट है, ये ना सिर्फ उनको सुरक्षा प्रदान करेंगी बल्कि सेना के जो जवान हैं उनका विश्वास भी काफ़ी ज़्यादा इनके आने के बाद बढ़ेगा। और अब आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेड जैकेट्स हैं इनको इंपोर्ट करना बंद किया जाएगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना के AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार भारतीय थल सेना की आर्मी एविएशन कमांड के या कोर के द्वारा किया जा रहा है। और एक के बाद एक जो टाइमलाइन है वो स्ट्रेच की गई थी बोइंग के द्वारा, लेकिन अब जो नई टाइमलाइन है ये सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना को जो पहले 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये दिसंबर 2024 में डिलीवर किए जाएंगे। जी हाँ, ये नई टाइमलाइन सामने आई है, जहां पर 3 की संख्या में AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को दिसंबर 2024 में डिलीवर किए जाने की बात की जा रही है। और उसके अलावा जो अगले 3 हेलीकॉप्टर होने वाले हैं कुछ मंथ के अंतराल में भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जो ओरिजिनल प्लान था इससे पहले, उसमें 3 जो हेलीकॉप्टर्स थे इन्हें मई तक डिलीवर किया जाना था। और उसके अलावा जो क्रमशः मई और जून के बीच में जो हेलीकॉप्टर्स है डिलीवर किए जाने थे। लेकिन इस समय जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं ये हर तरीके से परेशान करके रख चुके हैं जो एविएशन इंडस्ट्री है, जिसके चलते जो चीज़ें हैं वो सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डिले के पीछे की एक वजह हो सकती है प्रॉपर इंस्पेक्शन, क्योंकि इस समय आपको पता ही है कि अभी हाल ही में भारतीय थल सेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसे बहुत मुश्किल से रिट्रीव किया गया है, जहां पर उसके पुर्जे पुर्जे पहले खोल करके बाहर निकाले गए और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उसे किसी प्रकार से क्रेन की सहायता से और ट्रक की सहायता से लेह एयरबस बेस तक लाया गया था और अभी उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। तो वहीं US आर्मी के भी तमाम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो कि इमरजेंसी लैंडिंग कर चुके हैं और एक के बाद एक जो हार्ड लैंडिंग है ये बोइंग की चिंताओं को बढ़ा रही है। और पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि जब तक बोइंग आश्वस्त नहीं हो जाती कि इन सारी चीज़ों के पीछे की वजह क्या है, तब तक उन्होंने होल्ड लगा दिया था अपाचे के एक्सपोर्ट पर। और ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है ये US आर्मी को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख चुके हैं। लेकिन इस समय माना जा रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और बीतते समय के साथ जो कार्य है वो सुचारू रूप से शुरू होगा। और आर्मी एविएशन विंग ऑलरेडी अपने अपाचे स्क्वाड्रन को रेस कर चुकी है और उन्हें पहले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इंतजार है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।